पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का वो जोड़ा भी बिछड़ गया जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जोड़ा एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, टूट कर एक दूसरे को चाहता है। लेकिन वो जोड़ा भी पता ही नहीं चला कैसे तलाक के टहरे में आकर खड़ा हो गया। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम दानिश तैमूर और आयजा खान की बात कर रहे हैं। ये जोड़ा एक ऐसा जोड़ा था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जोड़ा कभी भी नहीं टूटेगा और ये जोड़ा एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन फिर आखिरकार आयजा खान और दानिश तैमूर की भी डाइवोर्स हो गई। लेकिन जो डाइवोर्स हुई वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे की वजह से हुई, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से डाइवोर्स हुई। लेकिन वो मिस्टेक है क्या? लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि ये डाइवोर्स अभी नहीं हुई बल्कि कई साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि ये डाइवोर्स हो चुकी है। छोटी छोटी नोकझोंक की वजह से डाइवोर्स हुई है और डाइवोर्स की हकीकत आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ दानिश तैमूर की वो रियलिटी आपके सामने रखेंगे जिसकी वजह से दानिश तैमूर कभी भी आयजा खान को डिजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि दानिश तैमूर की हरकतों की वजह से आयजा खान की पूरी लाइफ डिजास्टर हो गई है। तो आज की वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं दानिश तैमूर की, वो रियलिटी जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। दानिश तैमूर के पहले करियर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए नाज़रीन, दानिश तैमूर ने अपने करियर का आगाज 2005 में किया था मिस्ट्री सीरीज से। इसके बाद दानिश तैमूर का एक और ड्रामा आता है जिसका नाम है मेरी बहन माया। लेकिन ये ड्रामा भी दानिश तैमूर का बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। फिर दानिश तैमूर का एक ऐसा ड्रामा आता है जो दानिश तैमूर को रातों रात पाकिस्तान का सुपरस्टार बना देता है, और वो ड्रामा कोई और नहीं बल्कि अब देख खुदा क्या करता है ड्रामा होता है। ये ड्रामा दानिश तैमूर का बहुत ज्यादा सुपर हिट साबित हुआ। इसके बाद दानिश तैमूर का एक और ड्रामा आता है जिसका नाम है दीवानगी। ये ड्रामा भी दानिश तैमूर का इतना ज्यादा सुपर हिट साबित होता है कि दानिश तैमूर को फिर बड़े बड़े ड्रामे मिलना शुरू हो जाते हैं। और दानिश तैमूर के अगर मशहूर तरीन ड्रामों के नाम लिए जाए तो दानिश तैमूर ने मन मस्त मिलंग, दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी, जानसार, शेर, इश्क है, हमराही और मेहरपोश में अपनी शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया है। ये दानिश तैमूर के ड्रामे सुपर हिट साबित हुए जिसकी वजह से दानिश तैमूर पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदाकार बन गया। देखिए नाज़रीन, दानिश तैमूर 16 फरवरी 1983 को कराची में पैदा हुए और 1983 के लिहाज से अभी के वक्त में इनकी एज 43 ईयर्स है। दानिश तैमूर ने द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से MBA की डिग्री हासिल की हुई है। दोस्तों, दानिश तैमूर के भाई का नाम जाहिद तैमूर है जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। दानिश तैमूर की दो प्यारी सी बहनें भी हैं। अब दानिश तैमूर की वो रियलिटी आपके सामने रखते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। और वो रियलिटी कोई और नहीं बल्कि शादियों की रियलिटी है। दानिश तैमूर की पाकिस्तान की खूबसूरत और जबरदस्त अदाकारा आयजा खान के साथ शादी साल 2014 में होती है। दानिश तैमूर की ये लव मैरिज थी। दानिश तैमूर की इस शादी से एक प्यारा सा बेटा और एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। दानिश तैमूर की बेटी का नाम हुरैन तैमूर है और दानिश तैमूर के बेटे का नाम रेहान तैमूर है। जी शादी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर इस शादी के दरमियान डाउनफॉल तब आना शुरू हुआ जब दानिश तैमूर की कुछ हरकतें ऐसे सामने आई। क्योंकि दानिश तैमूर को आप किसी भी आप ड्रामे में देखेंगे तो दानिश तैमूर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो हरकतें इनकी वाइफ को पसंद नहीं आती और छोटी छोटी नोकझोंक की वजह से इनकी वाइफ बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है कि आप ऐसी हरकतें ना किया करो ड्रामे में, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। क्योंकि दानिश तैमूर का हिप हॉप बुखारी के साथ जैसे कोई भी ड्रामा आया, दानिश तैमूर हिबा बुखारी के साथ इतना ज्यादा रोमांटिक हो जाया करता था कि हिबा बुखारी को ऐसे लगता था कि जैसे दानिश तैमूर इसका हस्बैंड है, यानी कि हिबा बुखारी का वैसे हस्बैंड है अरीज अहमद। और दानिश तैमूर का जैसे ही दीवानगी ड्रामा आता है साल 2021 में हिबा बुखारी के साथ, तो दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। खास करके हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के रोमांटिक सीन्स को इस ड्रामे में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इतने ज्यादा रोमांटिक सीन नहीं होते इस ड्रामे में। लेकिन जैसे ही साल 2024 में दानिश तैमूर का ड्रामा आता है हिबा बुखारी के साथ ही, और वो ड्रामा होता है जानसार। जैसे ही वो ड्रामा आता है हिबा बुखारी के साथ, फिर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के ऐसे ऐसे घटिया सीन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे घटिया सीन को पसंद किया जाता है कि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के वो रोमांटिक सीन देखने की वजह से वो ड्रामा सुपर हिट साबित हो जाता है। जिसकी वजह से दानिश तैमूर और आयजा खान के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो गए कि तुम उसके इतने ज्यादा क्लोज क्यों जा रहे हो, कहीं तुम्हें उनसे मोहब्बत तो नहीं होगी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा अदाकार अगर किसी दूसरी
दूसरी ड्रामे में हीरोइन के साथ इतना ज़्यादा क्लोज होता है, तो इनकी जो रियल वाइफ होती है वो शक में पड़ जाती है, वो डाउट में पड़ जाती है कि शायद ये ऑफ स्क्रीन भी ऐसे करते होंगे और शायद ये ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ये छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी-छोटी नोक-झोंक फिर एक दिन इतना बड़ा ब्लंडर लेकर आती है कि उनका पूरा का पूरा करियर, उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही डिज़ास्टर हो जाती है और शौहर को किसी काम का नहीं छोड़ती। बेशक औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो शौहर को अपने को किसी काम का नहीं छोड़ती कि तुमने उस औरत के साथ, उस अदाकारा के साथ अफेयर चलाए, चक्कर चलाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती और मुझे डाइवोर्स चाहिए, यहाँ तक बात पहुँच जाती है। लेकिन खैर जानसा ड्रामा खत्म हुआ ही था, फिर आ जाता है हमराही ड्रामा हिबा बुखारी के साथ ही, जो कि हाल ही में खत्म हुआ है। जैसे ही हिबा बुखारी के साथ हमराही ड्रामा आता है, तो हमराही ड्रामे की एंडिंग में, क्योंकि जितने भी ड्रामों की एंडिंग हुई है दानिश तैमूर के, आयजा खान दानिश तैमूर के साथ जाया करते थे, लेकिन इस ड्रामे की एंडिंग में आयजा खान दानिश तैमूर के पास बिल्कुल भी नहीं खड़ी थी। इससे साफ साफ ये ज़ाहिर होता है कि इनके घर में बिल्कुल भी नहीं बनती और इनकी डाइवोर्स हो चुकी है। ये कंफर्म हो गया है कि इनकी डाइवोर्स हो चुकी है, क्योंकि हमराही ड्रामे में भी ऐसी ऐसी हरकतें ये करते थे। हमराही ड्रामे में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन वायरल हुए, जिसकी वजह से दानिश तैमूर और हिबा बुखारी पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई और इसकी वजह से ही आयजा खान ने इनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई कि तुम हिबा बुखारी के साथ इतना ज़्यादा क्लोज क्यों होते हो। लेकिन खैर पाकिस्तान की कोई भी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो, कोई भी मशहूर अदाकार हो, वो जितना भी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, टूट कर मोहब्बत करते हो, लेकिन फिर छोटी छोटी नोक-झोंक की वजह से, छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से वो एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं और एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। जैसे कि आप देख लें कि एक जोड़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जिसकी प्यार की मोहब्बत की दुनिया में साथ दिया करती थी, और वो जोड़ा कोई और नहीं बल्कि सज्जल अली और आहद रज़ा मीर का है। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर की जैसे ही शादी होती है ना साल 2018 में, तो इनकी शादी धूमधाम के साथ होती है। वैसे शादी के बहुत से लोग खिलाफ भी होते हैं, क्योंकि लव मैरिज के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही सज्जल अली और आहद रज़ा मीर की शादी होती है, तो इस शादी से सिर्फ 2 साल बाद इनकी लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और 2 साल मुसलसल ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन फिर आखिरकार 4 साल बाद साल 2022 में इनकी भी डाइवोर्स हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग मोहब्बत प्यार तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर हमें दिखाई कुछ और देते हैं कि जैसे ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इनकी अंदर की दुनिया, इनके घर की दुनिया इनको ही पता होता है कि ये घर में किस किस मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, किस किस मुश्किलात को फेस कर रहे होते हैं, जो कि ये किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि हमेशा स्क्रीन पर ये ऐसे आते हैं नज़र जैसे इनके घर में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मसला मसाइल नहीं है, लेकिन अंदर से ये टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। लेकिन फिर भी नाज़रीन, दानिश तैमूर और आयशा खान की डाइवोर्स तो हो चुकी है, लेकिन अगर हिबा बुखारी की शादी ना हुई होती अरीज अहमद के साथ, तो फिर दानिश तैमूर ने हिबा बुखारी के साथ शादी कर लेनी थी और ये कन्फर्म भी हो गया है, यानी कि शादी इन्होंने कर लेनी थी। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की डाइवोर्स के बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।